और मैं तुम्हारे लायक नहीं। देखो, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मगर मैं दूर नहीं रह सकती। दूर रहना होगा, भूल जाओगी तुम। बाहर बहुत से अच्छे लोग हैं यार, पुरसुकून और बामकसद लोग हैं। अदीब जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्यारों को कभी एक आंच तक नहीं आने देते। एफसून, देखो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें बस हर्ट करूंगा। आमिर, अब बस करो, बात खत्म। सो जाओ तुम, कल सुबह तुम्हें छोड़ाऊंगा मैं। बहुत थक गई होगी, अब आराम करो जाकर। सुन, एक्चुअली वो सर्दी बहुत है, अगर बुरा ना मानो तो साथ गाड़ी में सो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं सामान समेटता हूँ, कल किसी और जगह जाऊंगा फिर, ताकि मैं तुम्हें दोबारा तंग ना कर सकूं, है ना? फिक्र मत करो आमिर, तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगी। जरा मुझे भी देना तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे भी दीजिएगा थोड़ा सा। ये लीजिए। बस। सबा, कहो। अब तुम बेहतर हो ना मेरी जान? हाँ, बेहतर फील कर रही हूँ। बस ये सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मेरे बेटे के पीछे कितनी लड़कियां लगी हुई हैं। ऊपर से एक और पागल लड़की आ गई है। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। सबा साहिबा, हिम्मत करें, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। आमिर को कुछ भी नहीं होगा, और आप तो जानती ही उसे, वापस आ जाएगा वो। तुम लोग देख लेना कि वो लड़की हम सबसे पहले किसी न किसी तरह आमिर को ढूंढ लेगी। पिछली बार वो गन के साथ आई थी, अब पता नहीं कैसे आएगी और न जाने क्या क्या करेगी। खुद को संभालो प्लीज। सबा मैडम, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। ठीक है। हमें अभी बस ये नहीं मालूम कि आमिर है कहाँ पर। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें खबर मिल गई होती। मुझे नहीं लगता कि वो कत्ल हो गया है। क्या मतलब कत्ल हो गया? ऐसा ही है। देखो देखो, ये किस तरह की बात कर रही है। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं मेरी जान, ये सब मत सुनो तुम। वो बस एक पागल औरत है और उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कौन सी फिल्म या ड्रामे से ये सब सीखा होगा उसने, जो इस तरह से कागज पर धमकियां लिखकर भेज रही है। तुम आराम से रहो, हम जानते नहीं क्या। जाहिर है वो फिलीज ही है, और कौन हो सकता है? हाँ, सही कहा, वही हो सकता है।